जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूज्य श्री मुरारी बाबा जी। सत्संग में कई बार महाराज श्री ने इनके बारे में कहा है कि सबसे पहले मुरारी जी ही मेरे पास आए थे। श्री हरिवंश महाराज जी कई बार आपका नाम लेते हैं कि सबसे पहले मुरारी जी ही मेरे पास आए। कैसे आप पहुंचे थे, कैसा रहा वो प्रथम मिलन आपका? जी वृंदावन आना पिछले कई सालों से हमारा होता है जी। साल में एक बार दो बार हम वृंदावन आते हैं और भगवत कृपा से संतों से मिलने की रुचि, संतों के दर्शनों की रुचि थी बहुत पहले से। और जब भी वृंदावन आना होता था, बरसाने जाना होता था, गिरिराज जी जाना होता था और मन में प्रबल लालसा होती थी कि कुछ संतों के दर्शन, लाभ, उनकी वाणी लाभ हमको मिले जी। इसी क्रम में वृंदावन में हमें सुनने को मिला कि हितधाम मदन देव में एक संत अभी विराज रहे हैं और उनके दर्शन आप जरूर करिए। वो सौभाग्यशाली दिन, जिस दिन वो दिन हम कुछ गुरुदेव महाराज जी के पास दर्शनों के लिए गए जी। हितधाम पहुँचे, महाराज जी की कुटिया के पास गए तो कुटिया बंद थी। वहाँ एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि बाबा अभी प्रसाद पा के पीछे खेत में गए जी। हम लोग वहाँ गए, मेरे साथ दो और सज्जन थे जी। वहाँ दूर से देखा तो पूज्य गुरुदेव खेत में चटाई के आसन पे जी चिंतन में बैठे हुए। कैसा लगा था पहली बार? पहला दर्शन बहुत सुखद, क्योंकि पूर्व परिचय था नहीं जी। बहुत अधिक महाराज जी के बारे में जानकारी थी नहीं, इसलिए थोड़ा संकोच से वहाँ गए। पूज्य महाराज जी को दंडवत किया, महाराज जी ने दृष्टि दी, पहली दृष्टि महाराज जी से मिली। क्या कहा महाराज जी ने? हाँ, महाराज जी ने दंडवत करने के बाद हम जब आगे लेके बैठे तो महाराज जी ने कोई भी व्यवहारिक बातचीत हमसे नहीं की जी। और तुरंत महाराज जी ने अपने सद्वचन हमको कहना शुरू किया। लिए भोजन ठीक होना चाहिए, संग ठीक होना चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, संतों का संग होना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। इन 5 पर दृष्टि रखे भोजन सुधार करें। जो भजन नहीं करते गंदे लोग हैं, इनका संग न करें, नाम जप करें और ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जैसे भागवत है, रामचरितमानस है, गीता है, उपनिषद है, भक्ति मार्ग के और भी ग्रंथ है, उनका स्वाध्याय करें और संतों का संग करें, संतों की सेवा करें। बस उससे कृपा प्राप्त हो जाती है और मन प्रसन्न होकर के चल जाता है। ठीक, उनको सुन के पहली बार में हलचल मची, यानी 20 से 25 मिनट हृदय में मतलब एक आग सी लगी। हाँ, कि लगा कि सुन के कि भले ही ऐसी स्थिति नहीं है या जो महाराज जी कह रहे हैं वैसा भी कुछ है नहीं, पर सुनने में अच्छा लगा कि जो बातें हैं बिल्कुल ठीक है जी। महाराज जी के दर्शन हुए, दंडवत प्रणाम करके 20 से 25 मिनट बाद हम वहाँ से। महाराज श्री ने कहा था आपको कि फिर से आइएगा ना? कोई भी महाराज श्री की तरफ से व्यवहारिक एक भी बातचीत नहीं। जितनी बातचीत एकदम यथार्थ की, जो एक मानव जीवन के लिए आवश्यक बातें हैं, वो सारी चर्चा की। जब उठ के लौटे तो काफ़ी समय तक इन सब बातों का मनन होता रहा। महाराज जी की छवि, महाराज जी की रहनी, ये सब देख के मन ललायित हुआ था, प्रभावित रहा और ललायित रहा कि फिर कब दर्शकों की पहले से कुछ परिचय नहीं था, जाना नहीं था, इसलिए पर बड़ा सुखद पहला मिलन जो महाराज जी के साथ हुआ। संयोग से उसी दिन शाम को
राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए जब हम गए जी। तो पूज्य महाराज जी भी वहाँ दर्शनों के लिए आए हुए थे। जी दूसरी बार दर्शन वहाँ महाराज जी के हुए। महाराज जी की दृष्टि बढ़िया। पड़ी, महाराज जी देख के हमारे प्रणाम का सिर झुका के उन्होंने आशीर्वाद दिया। जी पहली बार महाराज जी की मुलाकात हमारी यहाँ हुई जी। और फिर मन ललायत रहने लगा कि हम बार और बार दर्शन करें दर्शनों और को संग जाएं करें। और ये संग हमको मिले और ये वार्तालाप और महाराज जी का ये अमृत वचन हमको मिलता है। जी पर क्योंकि भोपाल का ये शरीर था, वहाँ से 2 या 3 दिन के लिए आना होता था, अगले दिन लौटना था, तो इन्हीं सुखद यादों को लेके हम वापस गए। फिर जब अगली बार वृंदावन आना हुआ तो पुनः फिर महाराज जी के दर्शनों के लिए हम, तो वहाँ जानकारी मिली कि महाराज जी लगभग 9, सवा 9 बजे के आसपास अपनी कुटिया में आते हैं। जी जी। तो हमने जिज्ञासा की कि कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके सतगुरुदेव भगवान यहीं बसाते हैं और वो नित्य प्रति उनकी सेवा में वहाँ जाते हैं और लगभग 9, सवा 9 बजे तक वहाँ से लौटते हैं। हम वहाँ बैठ के धाम में ही महाराज जी की प्रतीक्षा करते। महाराज जी आए, अपनी कुटिया में गए और हमें भी अंदर अपनी कुटिया में बुलाया। जी उस जब दूसरी बार हम गए तब महाराज जी ने फिर हमसे पूछा कि कहाँ से आते हो, जी क्या नाम है या कहाँ है, तो तब ये और फिर तत्काल फिर उनकी दिनचर्या भी चलती रही। आके श्री जी का स्नान श्रृंगार, जी पात्रों का मार्जन, कमरे की सफाई और महाराज जी फिर बीच बीच में चर्चा भी हमसे। दूसरी मुलाकात में कुछ उपदेश किया? हाँ, चर्चाएं तो हमेशा ही विशेष कोई, पर जब भी चर्चा होती थी तो उस सत्यता की चर्चा होती थी कि इस मानव जीवन का क्या लक्ष्य है। जी जो ये शरीर मिला है, जो मानव शरीर मिला है, तो इसकी सार्थकता क्या है। आना, दर्शन करना, मिलना ठीक है, धाम आना ठीक है, पर यथार्थ में वो समझना कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। ये महाराज जी का एक मुख्य विषय हमेशा होता था कि कभी भी किसी चर्चा में उनके बाद में भी जो होती थी, संसार, व्यवहार, शरीर पुष्ट नहीं होता था। उनकी वाणी हमेशा परमार्थ की बात ही पुष्ट करने की बातचीत करती थी। फिर उस समय भी लगभग 1-2 घंटे रुकने का मौका मिला। बड़ी सूक्ष्मता से हम महाराज जी की उस दिनचर्या को देखते रहे कि महाराज जी कैसे कैसे सारी अपनी श्री जी की सेवा उस समय जब आप वहाँ पे महाराज जी का संग कर रहे थे, उस समय वर्ष कौन सा था, साल? ये बातचीत है नवंबर, पहली मुलाकात जो हुई थी नवंबर 2009 की। 2009 में हमारी पहली मुलाकात महाराज जी के दर्शन हुए थे और फिर हर 2 महीने 3 महीने में हमारा वृंदावन जाना होता था। तो फिर ये दूसरी मुलाकात हमारी जो हुई, ये भी उस दिनों में हमको लगभग हम 3 दिन वृंदावन रुके थे और तीनों दिन फिर पूज्य महाराज जी के दर्शन हुए और सुबह शाम हमको महाराज जी का सानिध्य मिला और उनकी दिनचर्या देखने का सौभाग्य मिला। जब और संग हुआ तो बिल्कुल महाराज जी ने रहनी उस समय कैसी थी? हाँ, महाराज जी बहुत निश्चल, एकदम विरक्त भाव जैसा, क्योंकि बाद में पता चला था कि महाराज जी संन्यास जीवन बनारस में व्यतीत करके फिर वृंदावन आए थे। तो उनकी रहनी, फिर हमको ये भी जानकारी मिली थी कि जब महाराज जी ने हमसे जो पहली बार चर्चा की थी, महाराज जी पहले कभी कोई सत्संग, किसी से कोई वार्तालाप बिल्कुल नहीं, एकदम एकांत, एकदम पूरे समय अपने भगवत चिंतन में आसनों पे बैठना, अपनी एक जैसी नियमित दिनचर्या थी जिसमें 1 मिनट भी यहाँ से वहाँ बर्बाद ना होना, ये रहनी महाराज जी की। एकदम जैसे कहते हैं ना, फक्कड़ बाबा जी होते हैं जो बस सिर्फ अपनी मस्ती में, बाकी संसार से, व्यवहार से किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ। उनकी दिनचर्या पूज्य महाराज जी की लगभग सुबह 1:30 से 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे महाराज जी हाँ उठ जाते थे।
नित्य कर्म से निवृत्त होते थे और फिर वृंदावन की परिक्रमा को निकलते थे। विलक्षणता ये थी उस परिक्रमा की कि महाराज जी जैसे ही दंडवत करके परिक्रमा स्टार्ट करते थे तो चतुरासी जी का गायन उच्च स्वर से, यानी आसपास पता चलेगा कि पूज महाराज जी परिक्रमा के लिए निकले हैं। परिक्रमा लगाई। हाँ, ये सौभाग्य भी मिला है हमें कि जब हमने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी क्या हम भी, तो एक दिन महाराज जी ने हमको आज्ञा की कि ठीक है। विश्वास अब तुम क्या देख पाओगे, क्या देखोगे, यही तो विश्वास तो ये करना है। तुम निकुंज और वृंदावन निकुंज तो है और जैसे भी है तैसे उनके हैं और आप भी मानते हैं। हाँ कहावत सब कहा तो तुम्हारे मानने में क्या, आप किसको आंख मूंद के तुम ध्यान करते हो, साथ चल रहे हो तो तुम इतने मगन हो जाओ कि कितना बड़ा सौभाग्य श्री जी ने दिया कि हम चल रहे, तो तुम्हारी वो मगनता तुम हमारे स्वरूप का दर्शन तुम्हें कराने लगेगी। और जब ये जैसी भावना रखोगे वैसे ही भाव का प्राकट्य हो जाए, है कि नहीं। और महाराज जी इतनी तेज चाल से, यानी हमको लगभग दौड़ते हुए कदम, मान लीजिए कभी कोई रोड में कोई रुकावट है, इतनी देर में पता चला महाराज जी आगे निकल गए और हम फिर दौड़ के पीछे। और अटल्ला चुंगी के बाद जो रेलवे क्रॉसिंग है, लगभग एवरेज वहाँ तक महाराज जी की चौतरासी जी का गायन पूरा हो जाता था। फिर महाराज जी स्फुटवाणी का पाठ करते हुए अपनी कुटिया तक आते थे। कुटिया आके कुछ कर्म से निवृत्त होते थे। श्री जी की मंगला, श्री जी की सेवा महाराज जी के पास में रहते थे, तो श्री जी की मंगला करते थे, कुछ भोग पकड़ाने, प्रसाद पाने का या महाराज जी का पाने का तो कोई क्रम था नहीं, क्योंकि उसके बाद तत्काल वो अपने पूज्य सदगुरुदेव बड़े महाराज जी के पास नियमित वहाँ सेवा के लिए जाते थे मंगला करके, और फिर महाराज जी पूज्य बड़े महाराज जी के पास सेवा में पहुँच जाते थे और लगभग वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लौटना होता था। लौटते समय महाराज जी जब कुटिया पे आते थे तो बहुत उत्साहित, बहुत प्रसन्न, बहुत ऐसे लगते थे कि जैसे आनंद। हाँ, तो जब पूछते थे तो कि जब सतगुरु भगवान की सेवा के करके आने के बाद हम बता नहीं सकते कि हमको क्या एक ये, फिर आके महाराज जी जल वगैरह लेना और फिर श्री जी की श्रृंगार सेवा होती थी। तो पात्रों का मार्जन होना सौभाग्य कभी हमको भी मिलता था कि हम वो पात्रों का मार्जन करते थे। वो जो कुटिया जहाँ महाराज जी की थी उसको साफ करना, पूछा लगा, फिर महाराज श्री जी का स्नान, फिर इत्र, फिर कुछ भोग। इसके बाद फिर महाराज जी अपने लिए खुद रसोई अमनिया करते थे। हाँ, क्योंकि जो किडनी का रोग था उसमें कहीं से कुछ भी नहीं पाया जा सकता था। डॉक्टर्स का कहना था कि आप बहुत संयमित और एक क्या मतलब महाराज जी लगभग रोज घिया की सब्जी ही खाते थे, वही उनके स्वास्थ्य के लिए। और जैसा डॉक्टरों ने बताया था तो, और खान पान में महाराज जी की बहुत ज़्यादा मतलब सतर्कता बरती जाती थी कि कहीं रोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो हम देखते थे महाराज जी खुद अपने हाथ से घिया मनिया छीलना, उसको मनिया करना, गैस जलाना, कुकर में छौंक लगाना, ये सब हम महाराज जी भगवत चर्चा भी करते जाते थे और ये अमनिया भी तैयार होता रहे। ये हो रही है, चर्चा हो रही है, फिर ये होने के बाद फिर महाराज जी जब ये अमनिया तैयार हो जाता था तो मधुकरी के लिए नियमित जाया करते थे। कभी कभी हमको भी सौभाग्य मिलता था महाराज जी के साथ हम भी मधुकरी के लिए पीछे जी कि महाराज जी फिर यहीं बेलबास की गली से यहाँ से महाराज जी मधुकरी लेते और कुटिया आते थे, सीजू का भोग लगता था। फिर महाराज जी लगभग 1-1.5 बजे के आसपास प्रसाद आते थे। कभी महाराज जी के साथ हाँ, सौभाग्य कई बार बाद में जूठन जरूर मिलती थी और बाद में फिर प्रसाद भी जो बर्तन महाराज जी के पात्र रज के पात्र हुआ था वो सब मार्जन करना, रसोई साफ करना, ये धीरे धीरे महाराज जी ने सहजता में हमको छूट दे दी थी कि ये सारी सेवा करने का सुख
और सौभाग्य हमें मिलता था। महाराज जी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, फिर 2 बजे के आसपास कुछ देर के लिए विश्राम में चले जाते थे, फिर 4 बजे पहुंचते थे। तो नियमित महाराज जी हमको सोनी सेवा करते हुए कुछ भी मिलते थे, स्वयं खुद अपने तो पद गायन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, और अपनी सोनी सेवा में कभी दृष्टि उनकी ऐसी कि हम आए हैं, ये ऐसी हम ही लोगों को जब तक हम श्री हरिवंश ना बोले, जब तक वो अपने चिंतन में, अपने उसमें दूर से देखते रहो, तो वो अपने चिंतन में, पद गायन में। फिर वहाँ उस समय बहुत उस कुंज में मोर, तोते, ये पक्षी शाम को महाराज जी दाना डालते थे, तो सैकड़ों की तादाद में पक्षी वहाँ आते थे, दाना चुगते थे। फिर जब ये सोहनी सेवा और ये सब हो जाती थी, फिर महाराज जी के साथ वहीं कुंज में बाहर किसी लता के नीचे कभी फिर कुछ देर भगवत चर्चा होती थी नियमित। और महाराज जी उस समय नियमित राधा वल्लभी दर्शन को जाया करते थे जी। तो शाम की प्रसादी भी महाराज जी की मधुकरी की ही हुआ करती थी जी। वो प्रसाद पाके फिर महाराज जी राधा वल्लभ जी के दर्शन को पैदल, तो अक्सर हमको भी जब यहाँ रहते थे तो सौभाग्य मिलता था जाना। अच्छा, उस समय महाराज जी का जैसा आज के समय के महाराज जी निकले नहीं, और उस समय बिल्कुल कोई नहीं। महाराज जी हम चर्चा करते हुए अपने काली देश से, यहाँ से कभी परिक्रमा वाले रास्ते से राधा वल्लभ जी जाना, राधा वल्लभ जी के आधा पौन घंटे दर्शन होना, 1 घंटे दर्शन होना जी। बस फिर लौटते में महाराज जी के साथ 8, 8:30, 9 बजे तक फिर वापस कुटिया पे आना। उस समय तक महाराज जी ने कोई उपदेश नहीं किया आपको कि आप आगे के लिए? पूरे समय चर्चा महाराज जी की, हमको सब वचन निरंतर मिलते रहते थे। कभी भी एक शब्द भी महाराज जी का जब से आज तक वो विनोद में कहा गया हो, वो कृपा से कहा गया हो, वो कठोर शब्दों में कहा गया हो, एक भी शब्द महाराज जी का कभी भी फालतू नहीं रहा कि कुछ भी ऐसा ना, कभी नहीं। आज भी एक भी शब्द अगर महाराज जी का होगा तो उसके पीछे यथार्थ में कुछ ना कुछ हाँ हो, क्या भाव है इसका। तो ये फिर कुटिया पे आना, फिर श्री जी को शयन कराना, जो पुष्प सेवा होती थी वो सारे पुष्प समेटना, कभी महाराज जी करते थे, कभी सौभाग्य हमको ही मिलता था श्री जी को शयन करा, तो सारी फिर श्री जी को शयन कराना बाहर से महाराज जी। फिर शयन से पहले नियमित महाराज जी कुछ देर श्री जी की चरण सेवा चाहते थे, फिर पर्दा लगा देना, छीना सा, ठंड हो तो गर्म तो, और फिर 9, 9:30 बजे तो महाराज जी एकांत जी हम लोगों को भी थी। कभी कोई प्रसंग छिड़ जाए तो कई बार रात में 11 भी 12 भी बजे। एक बार जो राधा वल्लभ जी का दर्शन कर ले, बिहारी जी का दर्शन कर लेगा, वो कभी नरक नहीं जाएगा। एक बार वो चाहे जैसे दर्शन कर ले, ये कोई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात ठाकुर जी है। ये बस ये है कि अगर हम उनके दर्शन करना चाहें और ललक के साथ करें तो फिर और सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए, और कहीं वो अपनी कृपा करके हमें वो नेत्र दे दे जिनसे उनके दर्शन होते हैं, तब तो जीव की क्षमता लेकर रूप झेल पावे जिस रूप से विराजमान है, साक्षात विराजमान, साक्षात ऐसे सुनते जैसे आपके सुनने में देर पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाज आपके श्रवण इंद्रिय तक पहुंचेगी, और वो इतने नजदीक से सुनते हैं कि आपके मन में उठार हो सुन लिए। मतलब हम आपसे कुछ कहें जैसे पंकज, तो ये आवाज आपके श्रवण इंद्रिय तक जाएगी तभी तो सुनो। इतना समय लगा, इतना भी समय प्रभु को सुनने में नहीं लगता। प्रत्यक्ष के अनुभव की ये सब बातें कह रहा हूँ। साक्षात सुनते हैं, साक्षात देखते हैं और साक्षात पाते हैं। जी चर्चा हो रही है और 12 भी बज गए। हाँ, कभी नहीं तो सामान्यतः 9, 9:30 बजे तक फिर महाराज जी एकांत हो जाते थे, हम लोग लौट के। ये महाराज जी की दिनचर्या हुआ करती थी, और बस इसी सारी दिनचर्या में उस समय सबसे बड़ा सौभाग्य था कि कोई दूसरा नहीं होता था। महाराज जी का पूर्ण सानिध्य हमको, और महाराज जी भी कृपा करने में कभी उन्होंने कभी नहीं, यानी जो यथार्थ की सब बातें एक साधक के लिए होनी चाहिए भगवत मार्ग में चलने के लिए। इन 3 का त्याग करना है, मान का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है और अहंकार का त्याग। ये तीनों तभी त्याग हो जाएंगे जब प्रभु की कृपा हो जाएगी।
वास्तविक पूछो तो तुम त्याग नहीं कर पाओगे। आसपास से इतने डंडे लगा दिए जाएंगे कि अपने आप अनुभव में आने लगेगा कि नहीं हम सबसे छोटे हैं। हर प्रयास निष्फल कर दिया जाएगा। जितना तुम मान चाहोगे उतने तुम्हारा अपमान करवा दिया जाएगा। जहां जहां तुम मोह करोगे उसे मोह का नाश कर दिया जाएगा। प्रभु के पालो, और जितना अहंकार करोगे उतने नीचे झुका के रौन देंगे। समर्थ डॉक्टर है। शरण होने के बाद ये भी मत सोचो कि यार मान मोह मद हटने के बाद ही रस मिलेगा। तो मान मोह मद का ऐसे हटेगा, हटाना हो हटा देना, हटाना हो ना हटा देना, अपने तो आनंद लो। अपनी जो बात है वो ऐसी, मान लो ये हटाना है तो आप समझ लो हटा लो। उनसे बता दो कि हटा देना है मान मोह मद। सुनते हैं कि आपके मार्ग में परेशानी की बाधा है, हटा देना, आपको आवश्यक समझ में आ रहे तो हटा। हम तो जैसे हैं तैसे आपके हैं, बस इतनी बात। देखो कितना आनंद आता है। और ये बोझा मत लादना कि हटाना वो करना है। हटाना करने के हमारी सामर्थ्य होती तो फिर आपके पास क्या था। करो ना, आप जो हटाना हटा दो, जो जोड़ना जोड़। एक चीज हमको केवल करनी, उनसे अलग नहीं होना। बिसरी हो इस पे हमारा समझौता नहीं होगा। याद उनकी भूल जाए ये समझौता नहीं होगा कि अब याद करवाना हो तो करवा लेना, न करवाना हो तो न करवा लेना। ये अभी स्थिति नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना तो ऐसा संतों ने कहा है कि मैं राम का भजन नहीं करता, राम मेरा भजन करता है। ऐसा कहा है संतों ने। वो स्थिति अलग है। अपनी इस पे समझौता भी नहीं करना, क्योंकि अपने समझौता कर लेंगे तो खिसक जाएंगे दूसरी जगह। अपनी स्थिति नहीं है ना। और सब ये समझौता है। सुमिरन में समझौता नहीं होगा। सुमिरन तो बस यही चित्त में है कि बिसरी हो ना बिसारी हो, ये बात में। और सब ठीक है, इस पे कभी समझौता नहीं। विरक्त मार्ग पे आने के लिए उन्होंने कब प्रेरित किया? इसमें अच्छा, एक करुणा ही उनकी, एक कृपा ही उनकी, जो बस कैसे जीव का कल्याण हो जी। अच्छा, कोई किसी भी स्वार्थ भावना से महाराज जी उस दिन से और आज दिन तक किसी से भी आज तक कोई संपर्क नहीं था कि ये व्यक्ति हमारे कभी इस काम आ सकता है, इसलिए हम इसको, ये महाराज जी के सिद्धांत में ना था ना आज है। केवल आपके मन में बस ये जीव अगर श्री जी की इच्छा से अगर हमारे पास तक आया है जी, तो इसका कैसा परम कल्याण। अपना जीवन भगवत मार्ग में जो आ गया है तो पीछे मत लो, आगे बढ़ो। वही बात आपको समझाते हैं, समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। जितना आप लगते जाओगे ऐसी परिस्थितियां पैदा करती जाए। अब जैसे आप सोचो कि साल 2 साल बाद ऐसी परिस्थिति पैदा करती जाएगी माया कि बिना धन के काम चलने वाला नहीं। और ये वैसे बात बनेंगे नहीं। और ये मास्टरी छोड़ दो, हम अपना व्यापार छोड़ दे, कैसे काम चले, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अरे नहीं बाबा, भजन करते रहो, लगे रहो इसी में। माया चांस ही नहीं लेने देगी। जब आप उड़ान भरोगे भगवत मार्ग की तो ऐसे अंधे और बहरे बनना पड़ेगा। ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, सीधे चलना मार्ग। जो जिस योग्य होता है उसको ऐसा उपदेश किया जाता है। अब ये उपदेश बच्चों को थोड़ी देना, ये उपदेश इनको थोड़ी देना जो कल शरणागत होना है। अब आप लोगों को कितना समय हो गया, तो वहीं थोड़ी खड़े रहो, आगे बढ़ो। जो जहाँ पहुंच रहा है उसको वहां रोका थोड़ी जाता, आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। अच्छा, वो जानते थे कि ये जब यहाँ से लौट के जाते हैं इनके मन में लालसा तो है, पर वहाँ का जो आकर्षण हमारा दिनचर्या भोपाल की, वहाँ की रहनी, लोगों से मिलना, एक अच्छा व्यापार, एक अच्छा परिवार, तो महाराज जी को लगता रहता था कि ये वहाँ पहुँच के फिर अब 2 महीने 3 महीने तो अहेतु की कृपा करके, जबकि उनके सिद्धांत में, उनके जीवन में ये बात नहीं थी, फिर भी करुणा करके कभी कभी वो हमको फोन पे चर्चा, ठीक चल रहा है, ऐसा जीवन रहना, ऐसा करना, ऐसे रहना, कि जिसमें ऐसा ना हो कि हम जो ये 2 दिन 4 दिन यहाँ देते हैं वो वहाँ जाके फिर सब, तो इंतजार रहता था कि हो सकता है आज। अच्छा, फोन की सुविधा तो थी नहीं, मोबाइल उस समय थे नहीं, अहेतु की कृपा से एसटीडी पे जाना, वहाँ से फोन करना, मतलब इतना प्यार किया उन्होंने आपको, इतनी एचपी के उनके इस दुलार को, उनके इस प्यार को, अहेतु कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ, कोई पूर्व परिचय नहीं, बस इस जीव का कैसे कर लेना। अगर ये इतनी सी भी लालसा रखता, भले झूठी रखता, प्यारी जी कृपा करके इसको सत्य करे, बस इसका भगवत मार्ग बने, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए जो उनके सिद्धांत भी नहीं था वो
मतलब उस हाँ, हद तक उस हद तक जाके उन्होंने संभाल की। वहाँ भी पूरे समय सद्वचन देते रहना, समझाते रहना कि देखो जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे रहना। इससे ये उनकी एक अहितु की कृपा वहां से लेके आज तक निहाल कर। कुछ नियम दिए थे आपको महाराज जी वहाँ पे कि ऐसे जब आना जाना होता रहा जी, और राय पाई उनको लगता था कि ये भले झूठ सही पर भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो वो हमें बताते थे कि जैसे वहाँ भी रह रहे हो जी, तो एक भगवत मार्ग में चलने वाले साधक की रहनी में रहना शुरू जी, करो। जी, जब एक बार हम आए वृंदावन तो व्यापार था, जी, कुछ मार्केटिंग का काम था, कंपनी वालों से मिलना, लोगों से मिलना, जैसा एक संसार में जी, कभी किसी जन्मदिन पार्टी में जाना, कभी शादी में जाना, कभी कंपनी की पार्टी होती है जी। उसमें जाना, वो हमारे व्यापार और हमारे उस समाज के हिसाब से आवश्यक हुआ करता था और हमारी भी रुचि रहती थी जी, कि हम ये सब कुछ। करें। पर जब महाराज जी को लगा कि अब इनका भगवत मार्ग और पुष्ट करना है, तो जब हम आए तो एक दिन रज में लेटे हुए थे। जी, हम जब आते थे ना, जब ऐसे देखते थे कि कभी कोई व्यवस्थित रज में ही लेटे, हम आके बैठे हैं और वो अपने चाहिए रज में ही लेटे। फिर जब कभी उठे, अरे तुम लोग कब आए? महाराज जी अभी 20 मिनट 25। अच्छा अच्छा आओ, बस वहीं पालती लगाई। ऐसा नहीं कि उठना फिर। तो जब हम आए और हमसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि मुरारी एक काम करो, मुंडन करा लो। एकदम अंदर से, क्योंकि जिस परिवेश में हम थे वहाँ मुंडन कराने का मतलब होता है या तो माता जी ने पड़ गई, या पिताजी ने पड़ गया, या परिवार का कोई ने पड़ गया। वृंदावन धाम है, यहाँ मुंडन वैष्णव कराते हैं। और जब अचानक, तो अब ना कर पाने की तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि उसमें कोई विचार किया जाए। तो हमने कहा जी महाराज जी मुंडन कराएंगे कि हाँ ठीक करा लो। तो संयोग से अगले दिन राधा कुंड हम लोगों को जाना था, महाराज जी की आज्ञा लेके हम गए और फिर वहीं राधा कुंड पे हम। अब जब पहली बार जीवन में मुंडन हुआ था तो बड़ा अजीब सा, पर महाराज जब लौट के आए तो खूब जोर से हंसे देख के, चलो बिल्कुल ठीक। तो हमने कहा महाराज जी आ गया। अच्छा अब ये तो हो गया, अब इसके बाद घर जाना था। जी, अच्छा वहाँ किसी को कुछ अच्छे बंदे तैयार किसी को होके आए आपको थे, बताया नहीं। कुछ नहीं था। अब जब पहुंचे तो संकोच में टोपी वोपी ले ली थी, यहाँ से कैप लगा के, और जैसे घर में घुसे तो माँ पिताजी देख के एकदम शक्ति में आ गए कि ये क्या हो गया। पर जैसे ही हमने कहा कि पूज्य महाराज जी की आज्ञा है कि बस, फिर दूसरी बार हम लोगों ने, क्योंकि वो भी महाराज जी के पास इस बीच उनका भी आना मिलना महाराज जी को भली बात ही समझ हाँ समझते थे। उन्होंने ठीक है, घर की बात ठीक हो गई। अब 2 दिन पहले हम अपने व्यापार से अपनी शॉप से गए थे, जब बिल्कुल ठीक थे और बता के गए थे कि वृंदावन गए। अब जब 2 दिन बाद आए तो वो एकदम देखे कि भैया ये अचानक आप तो हमने कहा ऐसे ही हमने करा लिए, बहुत दिन से परेशान थे। और अच्छा अब पर इसके साथ एक विशेष आज्ञा महाराज जी की ओर हुई थी कि हर 2 महीने मुंडन करा दिया करो। फिर अब अच्छा क्या था कि उस समय बाल सेट करना, दाई सफेद सफेद से बाल थे। अच्छा रोज शेव करना, ये सब कुछ जैसे। जी, पर महाराज जी जहां हम देह में आ सकते, जी, अब सुनने में लग सकता है कि ये क्या आज्ञा महाराज जी की, पर इसके पीछे महाराज जी का भागवतिक सूत्र कि हम जहां जहां इस शरीर की आसक्ति में जिस पे हम जो एक नश्वर है और राग करके और रोज श्रृंगार करके, और तो इसी में जी, आखिर कैसे इससे उपरामता, कैसे लगेगा कि ये हमारे लिए जी, हर 2 महीने का आदेश हुआ। मना करने का कोई प्रश्न था नहीं। 2 महीने में जी, फिर मुंडन हुआ। वृंदावन तो नहीं पहुंच पाए। जी, अब व्यापार में बाजार में जाना, लोगों से मिलना, 2 महीने में कुछ बाल आए। जी,
फिर से तो अब फिर बुद्धि लगती रही कि यार क्या करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि सैटरडे मुंडन कराएंगे। ठीक, तो फ्राइडे सैटरडे संडे जी 2 दिन हम मिले नहीं, किसी से मुंडन करा के घर पे रहे। जी मंडे फिर पहुंचे, तो फिर ये मुंडन हो गया। पहली बार का तो ठीक था। अच्छा कोई बाजार जाए तो व्यापारी देखते कि अभी फिर हमने कहा हाँ भाई हम हर 2 महीने में तिरुपति जी जाते हैं। तिरुपति जी मैदान मुंडन कराने का, हाँ बहुत, आपका तो बड़ा कितना भाव है देखिए। हाँ हमने कम तिरुपति हर 2 महीने में जाते और मुंडन कराते। जब फिर अगली बार पहुंचे जी तो मुंडन किया हुआ था तो महाराज जी अच्छा, अब मुंडन में डाई कराने का तो कोई प्रश्न नहीं था जी पर शेव बनी हुई थी। जी तो कहते बोला एक काम क्या करो, हफ्ते में एक बार शेव जी ये मेरा आदेश हो। अब सब सफ़ेद दाढ़ी हर 7 दिन में बनाना है या रोज बनती थी दिन में 2 बार। ठीक है महाराज, अब ये उसी दिन से आज्ञा हो गई। तो अब जब वहाँ पहुँचे तो अच्छा, वहाँ संसार के लोग सबसे पहले प्रश्न उत्तर ये कैसे ये जी कहाँ भाई एलर्जी हो गई, डॉक्टर ने कहा कि अभी इसको आपको कुछ दिन तक जी हफ्ते में एक बार बनानी पड़ेगी ऐसा। अच्छा फिर सबको देख के, और सब जानते भी थे कि रुचि उस तरफ है, जाना इनका है, तो वो सहजता से समझते बातचीत। थे। हाँ, सब लोग फिर कुछ दिन में जान गए कि ये अब इनकी एक दिनचर्या है। और महाराज जी ने वहाँ प्रहार करने की कोशिश की जहाँ हम आ सकते हैं, जहाँ आ सकते आपका हैं, जो हमको जीवन भर इसी की संभाल में, अब प्रकट में देखने में ये आज्ञाएं ऐसी लगती हैं कि अब मुंडन से शिवजी के मिलेगा कोई लेना देना है चलता, पर वो प्रकट नहीं था। प्रकट ये था कि जहाँ तुम इसको सत्य मान के आगे बढ़ रहे हो, जी कपड़ों के लिए हम बड़े पैंट शर्ट पहन के और घड़ी, और अगर इसी में आसक्त रहेंगे तो हाँ, फिर ये नहीं। कैसे रुचि होगी। जब आया करो तो नीचे चला ऊपर सफ़ेद कुर्ता पहन के आया। जी महाराज जी की ये करुणा, ये कृपा, ये संभाल 2010-2011 से ही उन्होंने। जी फिर महाराज जी ने इसके बाद जी एक दिन फ़ोन पे हमसे कहा, जी लगभग रात में 9-9:30 के आसपास फ़ोन आया और महाराज जी ने अच्छा ये ठीक हो जी कह लगा हमारे मन में कुछ प्रेरणा हो रही है, हम कुछ आज्ञा दिए तो मानोगे? कहा आपको पूछने की आवश्यकता नहीं महाराज जी, आप आज्ञा। तो कह ले क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी को स्पर्श ना करो, कोई तुम्हें स्पर्श कर ले तो कोई बात नहीं, तुम किसी को स्पर्श। अच्छा अब उस समय एक कंपनी वालों से, व्यापारियों से एक जो हाँ, और एक जो व्यवहारिक बातचीत है, जैसे गए तो अच्छा ये महाराज जी को सब जानकारी जब बातचीत होती थी ना, जाते थे मनते थे तो बड़ी सूक्ष्मता से वो तो कह लगे आप तुम किसी को स्पर्श नहीं करो, हो जाएगा ऐसा। हाँ तुम्हें कोई स्पर्श कर ले कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से जी ठीक है। एक काम और करो कि भोजन के पात्र अपने अलग रख सकते हो, रख सकते हो। हाँ तो तुम्हारे भोजन के पात्र में, अब घरों में तो सब बर्तन होते हैं जी। एक साथ सब लेना, कि तुम अपने पात्र, और जो विरक्त सखी हमारी हो गई है अभी जी। राधे सखी, हम दोनों के लिए महाराज जी ने ये आज्ञा प्रदान की जी कि स्पर्श नहीं करोगे। पात्र अपने, अच्छा उन पात्रों को मार्जन भी प्रसाद पाने के बाद आप ही करोगे, जी स्वयं उसको हाँ अलग रखोगे उसको। अच्छा अब वहाँ तो हमारे यहाँ भाई और सब लगे थे जो सारे पात्र रख दिए, और जी ये तुम आपका जो शयन का है जी बिस्तर या जो, जी उस पे कोई ना बैठे तुम्हारे अलावा किसी को। नहीं तो सामान्यतः जाते हैं कोई कहीं बैठा, बैठ जाते। इसका ख्याल रखेंगे। जी तो और अपने जो वस्त्र हैं जो तुम रोज पहनते हो नियमित सेवा में, या उन वस्त्रों को किसी से धुलवाना नहीं, स्वयं वस्त्रों को स्वयं धोना, अपने भोजन के पात्र अलग रखना, उस पात्र को आप ही पाए दूसरा ना पाए, और खुद उस पात्रों को मार्जन करना, स्पर्श किसी को नहीं करना।
और ये हो सकता है क्या? तुमने बताया था कि सब इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं, अकेले भोजन कर सकते हो? जी कर सकते हैं आपके आगे। चलिए भाई, धन्यवाद महाराज जी। जी महाराज जी, क्या हो जाता है इसको? महाराज जी ये कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से कट जाता महाराज जी। अच्छा, जी महाराज जी। ये कह रहे हैं कि श्री जी के मार्ग में काफी श्री जी की कृपा आपके ऊपर, काफी जो हमें अनुकूलता जो मिली हुई है आपसे। जी महाराज। एक लेवल आप सुधार कर सकते हो, मतलब अपने जीवन में उतार सकते हो क्रिया। देखो अगर बताऊं? हाँ बिल्कुल महाराज जी, कृपा हो गया महाराज जी। क्या आप ऐसा हो सकता है कि आप शहर में किसी को छुओ मत? हाँ ठीक है महाराज जी। हम व्यापार में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो, मतलब अपने को ऐसा कोई तुम्हें छू ले कोई बात नहीं, तुम किसी को ऐसा मत छुओ। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल हो जाएगा महाराज जी। ऐसा हो सकता है? हाँ आज से अभी से हो सकता है महाराज जी। हाँ तो बस ठीक है, इसका केवल प्रयास करो। मैं नहीं स्पर्श करूंगा महाराज जी किसी को। हाँ, और प्रयास करूंगा बच्चों भी। हाँ तुम अगर कोई छू ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को बचाओ ठीक। और इस स्पर्श से बचाओ। और जो आसन में लेते हो ना जी, उसमें कोई बैठे ना। ठीक है महाराज जी, मैं ख्याल रखूंगा। जो अपना निजी आसन है जी वो, और जो अपनी निजी थाल है भोजन की, हाँ महाराज जी। वो रख लो। कि आपको पाना है तो उसी थाल में, घर में पाना है जब उसी थाल में पाना है। ठीक है महाराज। ऐसी मतलब एक अपरत की व्यवस्था ऐसी रखो। बिल्कुल महाराज जी। अधिक नाम चलाने की कोशिश की, जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। नाम को बसाना है, जपना नहीं है। जय जय। पहले कहा जाता खूब नाम जपो, खूब नाम जपो, लेकिन अब नाम को जपने की प्रक्रिया में नहीं लेना, बसाने की क्रिया में लेना। नहीं, जय जय महाराज जी। पूर्ण सन्यासी का जीवन घर में रहते हुए व्यतीत करो। जहाँ हो वहीं उसी स्थिति में रहते हुए, जैसा सन्यासी का जीवन होता है, करोड़ों रुपए पास रखते हुए भी अंदर से एक भी पैसे की आसक्ति न हो, विविध प्रकार के विषयों के साथ रहते हुए और उनको भोगते हुए भी उनमें सुख बुद्धि न रहे। ठीक ना? बिल्कुल। उनकी कृपा, क्या स्वार्थ, पर हृदय की वो एक एक बात चाहते थे कि अगर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो ऐसा जीवन जियो, एक माँ की तरह दुलार। माँ की तरह दुला। क्या लेना देना, वो अपनी मौज में मस्त है, अपना एक विरक्त जीवन जी रहे हैं, इतने निरपेक्ष हैं, पर उसके बाद फिर उनकी कब उन्होंने ही बल दिया। उस घोर संसार में रह के हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम इन सारे, तो आज्ञा करना, आज्ञा के साथ उसको पालन करने की सामर्थ्य देना और उसको पालन कराना, तीनों जी। और ये करुणा उनकी उस समय से लेके और आज दिन तक बरस रही है। एक इतना समय होने के बाद भी आज इतनी सी भी त्रुटि अगर देखते हैं, उसी समय इस अंतःकरण को इतना कठोर शासन और कि जो भी अभी तक लेके आए हैं उसमें कहीं कोई भी स्नेह दुलार कृपा में कोई कमी नहीं। उससे विशेष कृपा कि जिस समय अगर इस अंतःकरण पे उनको शासन करना है तो उस समय पे कभी उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं किया कि बड़े छोटे की पुराने नहीं। आज भी हम उनके लिए उतने बड़े बच्चे हैं कि अगर एक त्रुटि हो, ये कितनी अहेतु की कृपा। हम साधक इस बात को समझ नहीं पाते, हम उनके प्यार को तो समझते हैं, उनकी इस अंतःकरण पे जो शासन की वृत्ति है, जो कठोरता है, जो इसको शासन में लाने की बातचीत है, हम न समझने के कारण इसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं कि गुरुदेव ने हमारे साथ। अरे ये उस प्यार दुलार से बड़ी कृपा है कि जो तुमको इस मार्ग में चलने से किस समय भटका दे, वो अपने वो कृपा है, ये विशेष कृपा है कि वो अपने शासन में रख के इस अंतःकरण को और ठीक मार्ग में ले जाने की। जी, अगर सदगुरुदेव किसी को भी डांटते हैं तो वो प्यार से बढ़ के है, प्यार से बढ़ के कि वो चूक जो तुमको इस भगवत मार्ग से अलग कर दे, प्रहार करते हैं। पर हम देहासक, हम अभिमान युक्त, हम एकदम
और जबकि उनकी एक विशेष कृपा उस साधक पे, उस जीव पे होती है जो भगवत मार्ग में चलने के लिए पुष्ट करती है। तो वो ऐसी सद्बुद्धि दे, वो ऐसी कृपा बनाए रखे कि हम कभी भी उनके इस अंतःकरण के शासन पे जो उनका कठोर कदम है उसमें हम विचलित ना हो। हम स्वीकार करें कि हमारे ऊपर अति मंगलमय कृपा गुरुदेव की है कि हमारा कोई संभाल करने वाला है, हमको कोई देखने वाला है, हमारे ऊपर किसी की दृष्टि है, कोई हमें डांटने वाला है। प्यार तो अपने स्वार्थ से सारा संसार अपने स्वार्थ से करते ही, पर वो उनका ये विशेष प्यार है जो हमारी सुदृढ़ता को एक पल भी स्वीकार हमारे खुद के मंगल के लिए इतना प्यार। बाबा, जो आपने नियम बताए हैं ये एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी गृहस्थ में है, जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी भगवत मार्ग में रुचि है, अगर वो इन नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य उनकी रुचि और बढ़ेगी, भजन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, शरीर में जो राग है हमारा, जो हमारी आसक्ति है वो नष्ट होगी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और जितने भी साधक, जितने भी उपासक इस वार्तालाप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो इसको मतलब फॉलो करें, आज्ञा में चलें सद्गुरुदेव भगवान के, और खूब भजन मार्ग में अपनी रुचि बढ़ाएं, खूब आगे बढ़ें। आपने बहुत संग किया प्रारंभ से, तो अवश्य आपके पास कुछ न कुछ प्रसादी वस्त्र होंगे, कुछ प्रसादी वस्तुएं होंगी। कृपा करके हम सबको दिखाएं। सहयोग की बात है कि वो कुछ साधकों ने यही बात रखी थी जी, तो मैं भी कुछ समय पहले उन्हें यहाँ लेके आया था। जी मैं जी आपको श्री जी की कृपा से जरूर दिखाएं। बाबा वो मेरा बैग देना जरा, वो जो मैंने रखवाया था। एक दिन महाराज जी अंदर बैठे श्री जी के पास प्रसाद पा रहे थे जी, मैं सामने उनके बैठा हुआ था। तो मैंने पूज महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी क्या आपकी कोई प्रसादी वस्त्र या अरे के लिए नहीं सब ठीक है, प्रसादी क्या पा तो रहे हो। फिर मैंने प्रार्थना की कि महाराज जी रहते हैं, अगर कोई एक प्रसादी वस्तु तो प्रकट में हमारे पास आप एक प्रसादी वस्तु अगर होगी तो हमें, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ देता हो ना जी, देने में बड़ा संकोच, फिर बोले ठीक है अच्छा वो जो हमारा अचला रखा है वो दे दो जी। तो मैं कहता वो अचला मैंने लिया जी, वो अचला मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये पूज महाराज जी का वो पहला प्रसादी वस्त्र, देखिए इसको दिखाने का क्या तात्पर्य है। इसको दिखाने का तात्पर्य ये है कि जो महाराज जी की किंचन वृत्ति है जी, एक वैराग्यमय जीवन है, वो इससे प्रदर्शित होता है। ये उनकी रहनी, ये अगर मैं नहीं मानता तो वो महीनों इस अचले को अभी धारण करते और धारण कर रहे थे। देखिए इसके हालत, और बड़ी प्रसन्नता से जब कभी भी जाना हो एक मिनट उतारा डाला। आप देखिए इसके, शायद हमारा होगा तो हम बदलने के उसमें होंगे कि यार कोई दूसरा मिल जाए तो अच्छा है। इसकी हालत ये देखिए, ये उनकी उस रहनी को प्रदर्शित करता है कि, और बड़ी प्रसन्नता से अगर मैं नहीं लेता तो शायद वो महीनों इसको पहन परिहार महीनों इसको धारण करते। एक और महाराज जी की बहुत प्रिय वस्तु जिसको वो पूरे समय जैसे अचला लगाते थे ना वैसे उसको लगा के रखते थे। महाराज जी कई बार सत्संग में भी इसकी चर्चा की है। ये वो झोली है जो महाराज जी पूरे समय ऐसे मधुकरी इसमें लगे फल किसी ने भेंट दी, मतलब ये समझ लीजिए आपके कि जैसे आप और हम बैग नहीं रखते जी। ये अच्छा ये हाँ कुटिया में एक जगह टंगी रहती, मधुकरी निकाली टांग दी। कोई आया बाबा सेवा है उसमें डाल दो। अच्छा फिर कोई संत आए कि बाबा कुछ सेवा
अभी वो झोली में से निकाल लो, मतलब इसमें डालना क्या डल रहा है और क्या निकल रहा है, इससे कोई लेना देना लटकी है डाल दो, और आवश्यकता है तो इसमें से नहीं। प्रभु का खाता है। निकाल लो, बस निकले ये सिला, एक कमंडल, एक अपने, बस चलो हो गई ये एक। इसके दर्शन करते एक और परम दुर्लभ जी दिखाएं। ये पूज महाराज जी की चरण पादुका, पहली चरण पादुकाएं जो महाराज जी ने धारण की थी। इसमें भी फिर वही बात कि इसको इतना धारण किया है पूज महाराज जी ने कि इसमें महाराज जी की ये उंगलियों के, ये अंगूठों के, ये सामने के तलुओं के निशान बने, घिस गया। जी पर कभी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ शायद मैं नहीं लेता तो ये सालों महाराज जी अभी ये देख इतनी पहन के घिस के इसी में ये कृपा करके हाँ हमको प्रदान की महाराज जी ने, प्रदान किया दी हमने जिद करके ये एक अमूल्य, वैसे तो बहुत चीज़ों की सफाई हमने की है महाराज जी के पास से पर ये कुछ ऐसे विलक्षण महाराज जी के प्रसादी है जो हाँ नियमित दर्शनों को, स्पर्श को और सेवन करने को हमको। एक और विलक्षण कृपा पूज्य महाराज जी की, एक दिन ये शायद लगभग 2010 की बातचीत होगी। जी सुबह जब पूज्य बड़े महाराज जी के यहाँ से सेवा करके आए, श्री जी का श्रृंगार जी सेवा हुई, प्रसाद के लिए बैठे तो पूछा, आज्ञा कर सकते थे जी श्री जी के नाम सेवा पधराओगे, सेवा करोगे? जी तो महाराज जी के तो देखते ही थे, सौभाग्य भी कभी कभी मिलता था। तो महाराज जी अतिशय कृपा हो गई आपकी, अगर आप मन में आपके लालसा सेवा पहले से थी। हाँ कि पर हम ना वैसी पात्रता थी ना वैसा, और ना हम अपनी तरफ से कह पाने की सामर्थ्य रखते थे कि जी चल ठीक। कल शाम को फिर महाराज जी खुद अपने पास तमाल की कास्ट पे कुछ श्री जी की छवि उस समय अपने पास रखा करते थे। जी फिर शाम को हमको दिखाई, देखो कौन सी छवि इसमें बहुत अच्छी लग रही है तुमको, क्योंकि सेवा करनी है ना, तो तुम देखो। मैंने कहा महाराज जी हम क्या, आप जो, फिर महाराज जी ने श्री जी चलो ठीक, कल सुबह हम इसका अभिषेक करेंगे इनका और फिर तुमको। वो सेवा अभी भी है आप। हाँ, फिर महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से अगले दिन सुबह जब श्री जी का श्रृंगार करते हैं तब वो सेवा पंचामृत से अभिषेक किया, इत्र लगाया, श्रृंगार सेवा की। फिर हमसे कहा था कि सुंदर सा आसन लेके आना, जी आज शाम को ही ले लेना, जिसमें श्री जी को विराजित करके लेके जाना। जी फिर अहेतु की कृपा करके उन्होंने, ये तारीख है 22 दिसंबर 2010 की, जिस दिन महाराज जी ने श्री जी सेवा की, उसी दिन को याद करते हुए जब उन्हें अहेतु की कृपा करके हमें प्रदान की। और एक बार लगभग इस सेवा के मिलने के बाद 7-8 महीने बाद जी शाम को श्री जी को शयन करा रहे थे, जी तो शयन कराते में हम भी पास में बैठे थे, सत्संग में थे। फिर एक वस्त्र वहीं जो सेवा में रखा रहता था, तो अब रखा रहता था, हम भी सेवा करते समय उसको वहीं साफ करके रख देते थे, क्या है अंदर, क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं थी इसलिए। तो वो उठाया, खोला, उसमें छोटी सी श्री जी की सेवा रखी हुई थी। जी बोल लो ये श्री जी की सेवा करना। ये श्री जी की सेवा पूछ सदगुरु देवान ने भी पहले की है, जी हमने भी कुछ समय इनकी सेवा की है, अब तुम इनकी सेवा करो। तो वो श्री जी भी कृपा करके पूज महाराज जी ने
एक प्रदान परंपरागत की। हाँ, तो श्री जी की सेवा हमको प्रदान की। एक और जिज्ञासा थी बाबा, जैसे जो भी विरक्त उपासक होते हैं वो आभूषणों से दूर रहते हैं, सोने चांदी चांदी की वस्तु ये सब नहीं पहनते, लेकिन मैं देखा हूँ आपके अंगूठे में कुछ एक अंगूठी है, हाँ, क्या बात। इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बारीकी से आप ख्याल रखें। ये भी एक बड़ी सौभाग्य से मिली वस्तु है। पूज्य महाराज जी का जो विरक्त जीवन रहा है बनारस में, तो उस समय कोई नियमित दांतों के लिए ब्रश पेस्ट जैसा उनका जीवन था, बालू ली रज ली साफ कर लिए गंगा जल से जी तो जब महाराज जी ऐसा बताते थे कि जब वो वृंदावन आए थे तो हमारी मुलाकात उस समय महाराज जी से नहीं हुई थी। उसके पहले महाराज जी के दांतों में दर्द काफ़ी रहता था। जी तो मथुरा के कोई परिकर थे जिन्होंने मथुरा में किसी डॉक्टर से महाराज जी के दांत लगवा दिए थे। जी वो मेटल के दांत उन्होंने लगाए थे जी महाराज जी के। फिर जब महाराज जी के संपर्क में हम आए और सेवा में रहे तो फिर वो हमसे एक दिन बोले कि यार हमारे दांतों में बड़ी तकलीफ रहती है, एक बार इसको चल के तो उनका महाराज जी मिशन में थोड़ा सा परिचय है जी अपन चल के वहाँ दिखाते हैं। जी फिर महाराज जी के साथ मिशन रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल गए जी। दांत वालों को दांत दिखाए तो उन्होंने देखते ही से कहा कि बाबा ये तो सब खराब हो गए होंगे, क्या अंदर लगा दिया। उन्होंने तो और ज़्यादा जी तो उनसे पूछा कि हाँ। क्या, तो कहले बाबा इनका निकल जाना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, नहीं तो ये आगे कष्ट महाराज जी सुन ही रहे थे। जी महाराज जी का ठीक है इनको निकलवाओ। और फिर उन्होंने कहा कि हम दूसरे दांत बना के, तो उन्होंने ये दांत निकाल के अलग रख दिए। जी महाराज जी का जो उस समय ट्रीटमेंट होना था नाक वगैरह देंगे और फैला के, जी अब वो जो दांत निकले रखे तो उसमें हमारी दृष्टि थी तो हमने महाराज जी को बाहर में महाराज जी आगे ठीक भेजा गया। मैंने कहा जी पहले बाबा उनका क्या होना, वो तो मैंने कहा नहीं लाइए तो वो पेपर पे उन्होंने हमने उसको रख दिया और महाराज जी के साथ महाराज जी को कुटिया छोड़ा और उसी शाम को हम फिर बाजार गए, एक सुनार के आए यहाँ। तो मैंने कहा भाई इसकी आप अंगूठी बना दो, तो कहले हाँ बाबा बन जाएगी। तो ये पूछ महाराज जी के जो दांत अंदर लगे हुए थे मेटल के सालों से, तो 2 अंगूठी, एक हमारी विरक्त सखी राजेश्वरी और एक हम, तो ये कोई आभूषण नहीं, ये पूज महाराज जी की कृपा प्रसादी है जो हम धारण किए। महाराज जी जो एक विरक्त भाव से और एक किंचन वृत्ति से रहते थे। एक प्रसंग अभी और याद आ रहा है। बताएं। एक बार वृंदावन में बाढ़ जी यमुना जी पूर आई जी और संयोग से उस समय हमारा यहाँ आना हुआ। जी नियमित महाराज जी के दर्शनों को हम जाते थे, तो खबर मिली कि बाबा अब तो वहाँ परिक्रमा मार्ग पे सब जा ही नहीं सकते हैं, वहाँ तो बाढ़ है, पानी पानी भरा हुआ है। तो एक बार लगा भी कि अब पानी भरा है तो महाराज जी कैसे रहते होंगे और दर्शनों को तो जाना है। तो फिर पूछा कि भाई कोई तो वहाँ रास्ता जो होगा, आ रहे होंगे लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ काली देर से वहाँ से बाबा नाव जाती है, जी नाव से आप वहाँ परिक्रमा मार्ग पे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। जा सकते हैं। तो महाराज जी की मिलने की तीव्र लालसा थी। हम वहाँ गए तो कुछ नाव खड़ी थी, हमने नाव वाले से कहा कि भैया हमें बाराघाट जी मदन तेरी धाम जाना है, ले चलो। नाव वाला हमको, तो हम बड़े आश्चर्य में थे कि महाराज जी कैसे यहाँ तक पानी नाव चल रही है और पिछले काफ़ी समय से पानी भरा हुआ है, जी महाराज जी कैसे चिंतन चलता रहा। पहुँचे तो वो गेट बंद था, मेन गेट जो था। जी नाव वाले ने वहीं नाव लगा के उस गेट को पहले लोहे वाले को नाव से खोला, फिर हम अंदर गए तो बड़ा घूम के, क्योंकि एक बड़ा वृक्ष शंकर जी का मंदिर और पूरा पानी भरा हुआ था नीचे उतरने का। तो वो नाव वाला को बताया तो वो पूरा घुमा के और महाराज जी की कुटिया, तो उसने वो अपना सामने वाला ऐसा और देखा तो वहाँ पूरा नमी और महाराज जी की जी और महाराज जी अंदर विराजित दिखे। जी तो हम वो नाव घुमा के ले गए। हम फिर कूद के जब गए तो छप से देखा और देखा तो महाराज जी अंदर बड़ी प्रसन्नता से श्री जी की सेवा। तो देखा महाराज जी
कृपा उस की परिस्थिति का कोई भाव नहीं था महाराज जी। बिल्कुल नहीं कि इस, और ये तो हो सकता है कम हो गया हो, कभी ज़्यादा भी इससे होता हो। जी। कुटिया में भी तो हमने पूछा था महाराज जी इसमें तो कई बार कहले हाँ कुटिया में भी जला जाता है। मैंने कहा महाराज जी फिर आप कहले बस ईंट लगा लेते, एक पटिया सरी का कुछ था, उसके ऊपर कुछ का आसन था, और शिव जी का भी जो महल था उसमें भी पहले हम जैसे पानी बढ़ता है तो आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये तो ठीक है, पर इसके बाद दैनिक दिनचर्या कहले हाँ हो रही वैसे ही हो रही जैसी थी। इतने पानी में, यानी हमने अपनी आंखों से वहाँ पानी में सांप चलते हुए देखे, पर कोई दर्शनों को जाना, आनंद। हाँ वहाँ बिहारी जी के वहाँ मधुकरी के लिए जाना, यहाँ तो जनवासियों के यहाँ पानी था, उसमें उनकी दिनचर्या। फिर जब हम 3 या 4 दिन वहाँ रहे तो फिर हम महाराज जी को नाव से लेके आया करते थे, महाराज जी दर्शन करते थे, फिर महाराज जी के साथ ही वहाँ, और उन परिस्थिति में फिर महाराज जी का सत्संग। अपना जोर तो इसी पर चलता है, कभी भी आप सुना हो इसी पर चलता है, और ऐसे सुधारा जाता है, ऐसे सुधारा जाता है, पूछो ऐसे सुधार देते हैं, पिटवा के समझा के हर तरह। ये सच्चे गुरु है। जहाँ तुम नहीं मान लो अपना मन बार बार बदमाशी करता है, वहाँ जाता है जहाँ गलती है तो वहाँ फिर वो दूसरा रूप प्रकट कर देते। इतने जूते लगेंगे कि दोबारा सोचोगे भी नहीं उस गली में जाना उस मार्ग में जाना सोचोगे भी नहीं। बस जगत गुरु है, अगर प्यार से समझ में आया कि प्यार से समझ जाएगा तो प्यार से समझा दिया, और लेकिन ऐसा हिसाब किताब कर देते हैं कि फिर आगे कोई रास्ता नहीं रहता। पूर्ण रूप से इनके अपने को असमर्थ समझो। अन्य जगह अन्य शास्त्रों में सब जगह उपदेश मिलते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, हम कहते हैं तो अपने को आज से असमर्थ समझो। हर प्रश्न का जवाब यही दो कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप सुधारना चाहो तो सुधार लो, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। और रो इनके सामने, देखो जितनी सुधरने वाली चीजें कितनी जल्दी सुधर जाती हैं, आप जान नहीं पाओगे कब छूट गया। जिनके लिए साधना करते बीच में हम छोड़ नहीं पा रहे, और इनके सामने जब रोते हैं कि तो माया ही तो उनकी दासी है। बस देखा अहंकार चूर हो गया, बालक रो रहा है, रास्ता खाली कर आगे बढ़ खत्म। जी इन सब परिस्थितियों में भी उनकी दिनचर्या में, उनके उस चिंतन में, उनकी इस लेश मात्र जैसे उनके लिए हुआ नहीं हुआ कोई बात। आश्चर्य होता था कि ऐसा भी जीवन, ऐसी भी प्रीति, ऐसे भी अपने प्यारे के प्रति समर्पण की इस प्रकृति की का। हाँ कभी जाते थे देखा कि सब अंधेरा है, के लिए हमने लाइन लाइन कटवा दी। महीने भर से जैसा प्रकृति रख रही है, सुबह हुई तो सुबह हो गई, शाम हुई तो शाम हो, जितनी शिव जी की सेवा की आवश्यक है तो वो मोमबत्ती या लाइट जला के उतनी सेवा की। और गर्मी बड़ा शर्म होता था कि जैसा वो कह रहे हैं आज, जो इतना बड़ा परिकर महाराज जी का है, या जो महाराज जी के मिलते एकदम प्रभावित हो जाता है, तो वो जो वाणी कह रहे हैं वो जीवन जी रहे हैं। सामान्यतः वाणी और होती है, जीवन कुछ और होता है, पर वो अक्षर से जो कह रहे हैं वो जीवन उससे ज्यादा जी रहे हैं। और इसलिए क्योंकि उनके अनुभव की वाणी है, इसलिए वो जब साधकों पे जो थोड़ा भी ठीक मार्ग में चलना चाहता तो एकदम प्रभावित करती। नहीं तो आज इतना बड़ा परिकर, व्यापार से संपन्न, अपने नौकरी से संपन्न, अपने जीवन वैवाहिक जीवन से संपन्न, कहीं नहीं, उसके बाद सब छोड़ के, और तो एकमात्र जो महाराज जी की वाणी है, क्योंकि उनके अनुभव की और उनका जीवन वैसा है, इसलिए वो सबको प्रभावित करती है। और जो जिस स्थिति में होता है वो छोड़ के और बिल्कुल महाराज जी के। इतना समर्पण देख के आपको कैसा लगता था? लालसा भी होती मन थी करता हाँ, था कि गुरुदेव कृपा करें कि ये हमको भी कभी कोई इतनी भी शिकायत ना रह जाए। वो जो करे, जो ही प्यारो करे, ये हमारे अंदर आए और इस कोटि का आए कि लेश मात्र कभी प्रश्न का तो सवाल ही नहीं है, चाह की तो सवाल ही ना, कोई चाह ना कोई प्रश्न, बस जो वो कर रहा है
वो ही सर्वोत्तम था, है। और महाराज जो आश्रय की, जो समर्पण की, तो वो जीवन में देखने मिल रहा है। जी कठिन से कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में उस आश्रय को कोई, और संपन्न से संपन्न स्थिति में उस आश्रय को पहले दिन से और आज तक महाराज जी की वाणी का आधार ही सिर्फ आश्रय और शरणागति। मन में एक चिंतन चल रहा है बाबा, जैसे आपने इतना संग किया सद्गुरुदेव भगवान का, बहुत सेवाएं की आपने, तो कभी कोई त्रुटि हुई आपसे, और त्रुटि होने पे सद्गुरुदेव भगवान हाँ का त्रुटि कैसा रहा? होती रही है, जी। और उनका दुलार प्यार उसमें संभाल बनी रही है। जी एक प्रसंग सूक्ष्मता, मतलब ये जो उनकी प्रतिकूलता है ना, जो उनकी डांट है ना, ये महान करुणा ली हुई, महान कृपा ली हुई। उनकी इतनी छोटी छोटी बातों पे दृष्टि अपने निज जनों के ऊपर होती है। जी एक बार शाम को प्रसाद पा रहे थे, जी तो हिरदाम में जो नई कुटिया बनी उसकी बातचीत थी, तो कहा कि हम दर्शनों को जा रहे हैं, ये कुछ छवियाँ हैं, जी इनको तुम हमारे ऊपर कमरे में लगा देना, हम्म, और हम लौटने में घंटे घंटा तुम ये सेवा करके अपनी कुटिया पे चले जाना, तुम चले जाना, जी इनको लगा जाना। और उस कुटिया की बाहर की चाबी होती थी, वो बंद करके तुम जाना, हम अपने ठीक। जी महाराज जी प्रसाद पाके गए, जैसी उनकी आज्ञा हुई थी, हम्म, हमने वहाँ वो छवियों का लगा दिया और सब देख लिया। आप चले गए। उस समय तक मोबाइल फोन आ गए थे, और महाराज जी की सेवा में जो साधक रहते थे जी उनके पास मोबाइल हुआ करता था। जी कल बढ़ गया था, कभी कोई आ गया हो, तो करीब 9:30 बजे रात में महाराज जी का उन साधक के थ्रू फोन आया जी कि महाराज जी ने अभी 15 दिन के लिए आपकी सारी सेवाएं बंद कर दी हैं, तो कल से आपको सेवा में नहीं आना। आते भी हैं तो अपना सत्संग माने पाठ में, पर कोई सेवा कुटिया पे आप नहीं करें। तो सुनते से एकदम धक हो गया कि अभी 2 घंटे पहले तक तो सब ठीक था, क्या अब रात भर व्याकुलता कि रही। कैसे सुबह हो और महाराज जी के पास जाएं और प्रार्थना करें कि सुबह गए, देखने की दिनचर्या के बाद सतगुरु भगवान महाराज जी से प्रार्थना की, जी महाराज जी कोई सेवा में त्रुटि नहीं, सेवा तो जैसे हमने बताई थी वैसे तो जी उसमें कोई त्रुटि नहीं। मैंने कहा महाराज जी फिर ये हाँ। बात की, अगर आप बता देंगे तो हम अगली बार से के लिए नहीं, अब अभी 15 दिन कृपा करके बताएं। जी के लिए नहीं, तुम ऊपर कमरे में गए थे हमारे, हाँ महाराज जैसे, हाँ तो के लिए वो तो ठीक लगा। जी फिर हमारी जो शैया है, हम्म, यानी जो हमारा था, उसको भी तुमने ठीक किया। जी तुमने कहा हाँ महाराज जी वो तकिया कहीं आपका रखा हुआ था, चादर जो आप ओढ़ते हैं वो खुली हुई रखी थी, और वो चादर भी सरपट वगैरह थी, तो हमने वो सब ठीक कर दिया। और क्यों किया? उनका महाराज जी हमको पर के लिए हमने आज्ञा तो नहीं की, तुम्हारी बुद्धि चली कि इसको ठीक कर दे। हाँ तो के लिए गलत नहीं किया, हमारी बुद्धि ने ठीक निर्णय किया जी और तुमने ठीक कर दिया, पर हमारी आज्ञा थी कि सिर्फ जाके उस छवि को तुम, बुद्धि चली ना, जी अभी चल रही है, और चल रही है तो हो सकता है ठीक भी चले, हो सकता है गलत भी चले, हम इसका चलना बंद कराना चाहते हैं। ये चले ना, जो आज्ञा हो सिर्फ उससे चले, नहीं तो अभी तो ठीक चल रही है, पर अगर चलती चीज है तो गलत भी चल सकती है। जी अब 15 दिन तक कोई सेवा नहीं दी, सेवा को विराम, जितना जी उस दिन से प्रयास होता है कि अगर इसको ऐसा रखने को कहा है तो ऐसा रखना है, इसको ठीक नहीं करना, बुद्धि नहीं चलानी, जी ठीक भी चल सकती है और चलती हुई बुद्धि गलत भी। जा सकती है। अब इस करुणा का दृश्य क्या लग रहा है ऐसा लग कि रहा है सेवा के बाद कितनी कठोरता, जी भाई ठीक ही है चादर, पर सूक्ष्मता कहाँ है? अब अगर वो सद्विवेक ना दें, वो सद्बुद्धि ना दें, तो क्या ये बात समझ में आ सकती है? इतनी प्रियता उनकी, 15 दिन तक सेवा
बंद रहे। कैसा चीजें लगा नहीं। 15 दिनों में आपको? मतलब शब्दों से क्या बोल सकते कि जो पहुंचते थे और बुद्धि नहीं चला, इस बुद्धि को मारो, यही साधक को ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, इसका चलना हो। अब इस करुणा को कैसे किन शब्दों में कहीं बार बार कहा भगवान चाहते थे कि- कि हर एक चीज का समर्पण हो। ना जो आगे में जितना बोला जाए जी, इस करुणा को उनकी देखने में किसी सामान से बात करो, अगर ठीक बातचीत समझ में नहीं आया तो लगेगा लो यार हमने ठीक है, गलत क्या किया जी। पर अभी गलत नहीं हुआ, पर ये चलती रही तो गलत करा सकती है, जहाँ तक की सोच उनकी अपनी नहीं चलाती। ये दुर्लभ था, ये उनकी कृपा, और वो ये समझ खुद दे के समझाते हैं साधक को कि देखो अगर उपासक को सद्गुरुदेव भगवान की डांट पड़ती भी है, कृपा रूपी डांट, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। हाँ। भी की कृपा बरसी है सब। वो उस अनुकूलता से, उस दुलार से बड़ी ये बातचीत है जी। कि ऐसे ही इसी जी बारीकी से इस बात का ख्याल रख के जी उत्सव हुआ करते थे। जी जी झूलन उत्सव है, कभी ब्यावला है, कभी तो सेवा की व्यवस्था दिया करते थे महाराज जी भाई सबको। तो भोग की व्यवस्था करना, श्रृंगार की व्यवस्था करना, जो लोग आए हैं बैठने की व्यवस्था करना, जी। ये सारी सेवाएं। झूला उत्सव 10-12 दिन चला, रोज नियमित भोग नया लगना, जी। समय पे आना, श्रृंगार झूला नया बनना, ऐसी सेवाओं में। जी और अच्छा, जब सेवा ठीक हो जाती थी और शाम को देखते थे कि महाराज श्री संतुष्ट प्रसन्न, अंदर से लगता था कि यार हमने देखो सारी Yeah. व्यवस्थाएं, सारी सेवाएं कितनी जी हम जी ठीक हो गया। झूला उत्सव हम्म। आखिरी झूला उत्सव खत्म होने में 10 मिनट, पद गायन पूरा हुआ, हम्म। बोला दूसरे के प्रमादी हमेशा त्रुटि करोगे, जो बोलेंगे और कौन से अचले बोले थे लाने के लिए अचले तो वही लाए जो ये कैसे, ये अब तो जो समाजियों को पहनाना था उसमें 2 के अचले गड़बड़ हो गए। जी अब जो 10 के ठीक थे वो तो गए, जो पूरी सेवा हुई थी 12 दिन की वो तो गई, अब वो 2 अचलों तो पूरी भरी समाज में तुम कभी जीवन में कोई सेवा अब वो जितना 10 दिन 12 दिन का फुलेरा था ना हमारा कि हमने हाँ सूक्ष्म अहम था। सूक्ष्म नहीं मारा कि देखो हमने 1 मिनट में सबके सामने उतारे रख सामने से सेवा करनी प्रमादी, यही विषय लोग आगे सारा का सारा सब वो प्रमादी और विषयी और चलो बाहर करो इसको, बाहर करो अभी। अब वो पूरा का पूरा जो परिकर 10 दिन से देख रहा था कि मुरारी बाबा सेवा में लगे, 1 मिनट में अगले दिन सुबह मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रहा है, अंदर गुदगुदी हो रही थी सेवा की। बचा ली हमने सेवा तुम्हारी। जब हमारी डांट के बाद चिंतन हुआ सेवा का, मैंने कहा महाराज जी को समझ में नहीं आया क्या गलती हो गई आगे से, सेवा बचा ली। आप देखिए अंदर बाहर दोनों का ज्ञान, दृश्य क्या, घटना क्या और पीछे करुणा क्या, मंगल क्या मतलब कभी कभी त्रुटि ना होने पे भी सद्गुरुदेव भगवान की डांट पड़ती हुआ है। जी 6 महीने बाहर रहे एक बार एकदम से, जी 6 महीने आज तक जो त्रुटि हमको मालूम नहीं कि क्यों हम बाहर थे 6 महीने तक। ऐसी क्या घटना घटी? कहीं कोई सेवा का सहयोग बना और बाहर जिस दिन तक हम न बुलाएं अंदर वो मेन गेट से अंदर नहीं घुसते, बाहर आते थे। जी लगभग 6 महीने बाद फोन आया कि कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, तुम बराबर अब नियमित सेवा में जाना। अब इन 6 महीनों में
दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं, कि महाराज जी उपलब्ध है, जी। वहाँ सत्संग हो रहा है, नियमित सेवाएं हो रही है हम जैसे। तब वो जो 6 महीने की जननंदा कितना क्या कृपा करके उन्होंने उस बीच साफ कर दिया। जी। तो इसलिए हम सबको इस बात का विशेष रूप से बार बार ये हम जो बात कर रहे हैं, उनके लिए उनकी किसी बात की अनुकूलता प्रतिकूलता दो नहीं होती जी। वो एकमात्र जीव की कृपा होती है। वो स्नेह से दे तो और वो दंड दे के दे तो वो परम कृपा ही है। उपासक को कभी घबराना नहीं चाहिए मुझे डांट पड़ गई है। महाराज जी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बताएं आप। 1 से 1.5 साल पहले हाँ, ऑपरेशन हुआ था। बीच में बहुत कष्ट महाराज जी को, यानी वो ही सामर्थ्य देते थे कि उन कठिन महाराज जी की शारीरिक परिस्थितियों में हम सेवा कर पाते थे। किडनी का रोग तो पूरी महाराज जी को काफ़ी समय से था। हम लोग उनका इलाज भी जो ठीक डॉक्टर्स थे, डॉक्टर पारिक से काफ़ी सालों तक होम्योपैथी का, क्योंकि होम्योपैथी उस रोग को ठीक करने की बात तो किसी डॉक्टर ने आश्वासन नहीं दिया था, और वो असाध्य रोग है ठीक होने की, पर उसको मैनेज किया जाए कि कैसे वो विकराल रूप जल्दी ना ले ले। पर संभालते संभालते भी अच्छा, डॉक्टर जब क्रिटिनाइन महाराज जी का 8-9 के आसपास था तभी कहते थे कि आप डायलिसिस, पर महाराज जी की इच्छा शक्ति, महाराज जी की वो उस रोग के प्रति उदासीनता, कभी उन्हें रोगी माना ही नहीं आज तक अपने आप को। हाँ, बड़ा सा बड़ा कष्ट साथ लेके चल रहे थे, पर कभी ये नहीं माना कि मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं कब भी नहीं, आज तक नहीं। हाँ, आज भी वो परिक्रमा लगाते हैं, डॉक्टरों की तरफ से 100% मना है, पर किडनी की क्या हम चढ़े बैठेंगे इस किडनी। तो उस समय भी क्रिटिनाइन 14 पहुंच गया, डॉक्टरों के हाथ पे ठंडे पड़ जाते थे, ये फिक्र नहीं। उन्होंने फिर जिद कर ली कि आप कुछ भी हो जाए महाराज जी डायलिसिस स्टार्ट कराइए, नहीं तो आगे की स्थिति। तो फिर आपस में परिकर से तय हुआ कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जो पेट में एक ट्यूब डाला जाता है नली, और वो मशीन से उसको साफ करती है। पर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद वो कैथेटर प्रॉपर वर्क नहीं करता था, अंदर जाता था पानी रुका रहता था, वो बाहर पूरा नहीं निकलता था। ये बातचीत जब डॉक्टरों से की तो उन्होंने पहली बार में कहा कि अंदर इन्फेक्शन हो गया है, इस कैथेटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो महाराज जी से बातचीत की तो महाराज जी के लिए अभी कोई तमाशा, एक ऑपरेशन करा दिया जिसमें लगाना था, अब एक ऑपरेशन फिर कराया जिसमें इसको निकालना है, फिर नए के लिए तुम कहीं ना कहीं कोई हमें नहीं कराना सब कुछ। फिर प्रार्थना महाराज जी से, महाराज जी कष्ट बात चला, इन्फेक्शन बढ़ गया तो कुछ और नई बूढ़ी महाराज जी ने फिर 18 मार्च को फिर इसको रिमूव करने के लिए, अच्छा अब वो इसको रिमूव करना था, और जो इन्फेक्शन अंदर फैल चुका था अब वो क्या किस मात्रा में था ये उस समय तक जानकारी नहीं थी। तो डॉक्टर का कहना था कि भाई अगर वो फंगस सरी की एक पेट में फैल जाती है तो कहले हम इसको तो निकालेंगे, और उसी होल से जहाँ से हम वो मशीनों द्वारा जो फंगस इकट्ठा होगा उसको बाहर कर देंगे। पर जब वो निकाला गया और उन्होंने देखा तो वो पूरे पेट में फैल चुका था हर जगह, और वो ऐसा कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं होती, वो ऐसी पूरी जाल सरी की जैसे मकड़ी का ऐसी। तो 2 जगह से उन्होंने ऑपरेशन, जो ये पुराना पहले कट लगाया था वहाँ से, एक वो नली से, एक तीसरा कट लगाया। अब कहने में मेरे को कितना आसान है, पर पूरी महाराज जी को कष्ट। अच्छा फिर जब वो उसके बाद भी वो क्लियर नहीं हुआ, इस हालत में नहीं था कि, तो उन्होंने वहीं उसको स्टिच कर दिया। अच्छा अब जो पहले ताज़ा घाव था महीने भर पहले का, वो अभी तक ठीक नहीं थी, और उसी जगह से तो फिर उन्होंने दूसरा वो जो बारीकी से स्टिच होती है ना, वो पूरी चमड़ी दोनों पेटों की ऐसी पकड़ के ऊपर से जैसे बड़े वाले सूजे से नहीं सिलते, ऐसा महाराज जी का वो उस समय महाराज जी का शरीर काला पड़ गया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, जब क्लीन नहीं हुआ
तो फिर ये तय हुआ कि इसको एंटीबायोटिक देके अंदर खत्म किया जाए। ये इन्फेक्शन हैवी जो सबसे, क्योंकि उसको तत्काल खत्म करना था, नहीं तो वो ऊपर। और जब वो इंजेक्शन महाराज जी को दिए जाते थे तो महाराज जी बिल्कुल इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होता था बॉडी पे कि बोलना, देखना, बैठना, सुनना, हाथ हिलाना, ये तक महाराज जी को। महाराज जी हाथ की पोजीशन जैसे पहले थी कि थोड़ा सा, अब तो हम देख रहे हैं कि हाँ जैसे ये, हाँ ये मतलब अब अच्छे से काम चल रहा है। हाँ ये बस कल से तो सुधार है। कल से सुधार, बस ठीक है महाराज जी। आंखें भी आज जैसे कल थोड़ा खुल रही हैं, नहीं तो कल तो हाँ एकदम बंद सी थी। आवाज में भी फर्क पड़ गया। हाँ धीरे धीरे ठीक धीरे कल तो बोले नहीं जा रहा था। ठीक है महाराज। ड्रिप पूरे समय लगे रहना, ड्रिप लगे रहने से ये हर एक दिन में 2 दिन में ब्लॉक हो जाती थी, फिर दूसरा, अच्छा फिर सूज जाती थी, फिर ये हाथ हो गया तो इस हाथ में कष्ट भयानक, लेप लगाओ, पट्टी बांध के रखो, यानी भयानकतम कष्ट महाराज जी के शरीर में, जिसकी कल्पना यानी मैं शब्दों में शायद, वो तो देख के ही उस समय समझ में आता था, और देखने में भी बाहरी स्थिति, अंदर उनको क्या शरीर का कष्ट, दोनों हाथों में लगे हुए कहने, सूख रहा है, ब्लॉक हो रहा है, फिर ढूंढा जा रहा है, फिर 6 बार उसको महाराज जी उस भोजन करना भारी पड़ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक जरा सी अभी कोई अपन एलोपैथी गोली बुखार में लेते हैं तो इतना, अगर उनमें कुछ दे भी देते थे तो वो न चबा पाते थे, ना अंदर कर पाते थे, उंगली डाल के उसको बाहर निकालना होता था। एक बार अगर हाथ हिलाना होता था तो, आँख खोलना था तो ऐसे, इतना भारी कष्ट इस शरीर में महाराज। पर विलक्षणता, एक बार कभी उफ करवट बदलते हुए भी कभी राधे ऐसा कि इस कष्ट के लिए हम उनको, इस बीच में भी कभी कहते थे तो श्री हरिवंश, आप सब संत उपासक प्रसन्नता से नाम जप कीजिए। कष्ट तो है, घबराहट भी है, बहुत कृपा है, हम बहुत अच्छे हैं, आप सब प्रसन्न रहिए, जल्दी ही मिलेंगे। वो देख रहा है, सब उसकी दृष्टि में रहा है, शरीर का कष्ट है, इसका प्रारब्ध है। हम एक जगह ऐसी है जहाँ से जैसा हम संतों का जीवनी में पढ़ा करते थे कि भारी से भारी कष्ट में वो अपनी निष्ठा से रहते थे, हम प्रकट में ये लगभग महीना भर ये कष्ट महाराज जी को, सब लोगों ने वीडियो में देखा है महाराज जी को यहाँ चेहरा एकदम चलना उठना, हाथ हिलाना तक, फिर बीच बीच में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, एकदम घबराहट होती थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता था, सांस लगा जाता है, ऑक्सीजन दी जाती थी, उसमें तकलीफ। कोई कष्ट ऐसा नहीं था कि उस समय, पर बलिहार है उस निष्ठा की, उस समर्पण की, उस अपनेपन की, कि एक बार इन पूरे कष्ट में एक बार कभी उफ देखने को कितना समर्पण किया, जो वो आश्रय की, जो बेपरवाही की, जो समर्पण की, जो अपने अस्तित्व को मिटा देने की बात करते हैं जी, वो इस कष्ट में भी हमको वहां देखने को मिला कि कभी एक बार धोखे से भी कष्ट अपना काम कर रहा था। उनका समर्पण, उनकी प्रीति, उनका आश्रय, उनके उनका मुख से दुलार, केवल कृपा प्लस हमको देख के बल मिलता है उनके समर्पण को, वो जो कुछ भी आज कह रहे हैं वो यथार्थ में जीवन जी रहे हैं। उनकी वाणी, उनका सोच, उनकी क्रियाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी वो कहते हैं जी। ये परम सौभाग्य। अब कहने की बात सिर्फ ये है कि शायद प्रिया जी के पास भी हमको देने को अब कुछ नहीं है, ऐसी
विलक्षण सदगुरुदेव भगवान जी है कि कृत कृत बलिहार है कि हम जी सौभाग्य, परम सौभाग्य, ये शब्द भी क्योंकि और कोई शब्द है नहीं इसलिए यहाँ लाके विराम करना पड़ता है कि कृपा और परम सौभाग्य पर है तेरी कृपा। ये ऐसे सदगुरुदेव भगवान जो इतना दुलार, इतनी प्रीति, इतने करुणा से हम सबका, हम तो जैसे थे हैं, पर उनकी करुणा में बढ़ती ही मिलेगी, कभी कमी नहीं मिलेगी। जय